क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। क्वेश्चन 4 कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9 17 25 के कितने पद लेने होंगे। इन पदों की संख्या पूछ रहा है तो योग पता है दोस्तों। योग कितना है 636 है। SN बराबर दिया है 636। प्रथम पद कितना दिया है। AP का प्रथम पद यानी A का वैल्यू दिया है कितना 9। सार्वांतर ज्ञात करेंगे। सार्वांतर बराबर क्या होगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। A2 माइनस A1 होता है। A2 का वैल्यू कितना है 17 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 9। 17 में से 9 को घटाएंगे कितना होगा 8। तो पदों की संख्या पूछ रहा है यानी n का वैल्यू पूछ रहा है तो n का वैल्यू ज्ञात करने के लिए Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर दोस्तों Sn का वैल्यू कितना है 636 है। n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। n/2 रहेगा इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 8। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों 636 बराबर n/2 इंटू 9 गुना 2 करेंगे 18 प्लस 8 गुना n करेंगे 8n माइनस 8 गुना 1 करेंगे 8। तो यहाँ 636 बराबर क्या लिखेंगे n/2 इंटू 18 में से 8 जब घटाएंगे कितना बचेगा 10 प्लस 8n। ये दोनों से 2 कॉमन लेंगे दोस्तों कितना होगा 636 बराबर n/2 इंटू 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 4n। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 636 बराबर n इंटू 5 प्लस 4n। 5 प्लस 4n 636 बराबर हम क्या लिखेंगे n को 5 के साथ में गुना करेंगे तो 5n, n को 4n के साथ में गुना करेंगे तो 4n स्क्वायर। ये प्लस में है बराबर की इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब इसको इसके साथ में गुना करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए n का वैल्यू निकालेंगे। तो n का वैल्यू निकालने के लिए गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि से हल करने के लिए इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो 636 गुना 4 करेंगे, 636 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 2544 होगा। कितना होगा दोस्तों 2544 माइनस 2544 n स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 5n आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 2544 का फैक्टर तोड़ेंगे। 2544 का जब फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 1 2 दूनी 4 1 2 सत्ती 14 2 दूनी 4 फिर 2 से लगाएंगे 636 फिर 2 से जब भाग करेंगे तो कितना होगा 2 तिया 6 2 एका 2 2 अठी 16 फिर 2 से लगाएंगे 2 एका 2 2 पंचे 10 2 9 18 फिर 3 से 3 पचे 15 3 तिया 9। जब इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 48 गुना 53 करेंगे 48 गुने 53 करेंगे तो 2544 होगा। अगर दोनों को घटाएंगे तो इसको अगर प्लस में और इसको माइनस में करते हैं, बड़ी संख्या प्लस में छोटी संख्या माइनस में करते हैं तो घट के भी किस में आएगा प्लस में 5n पूरेगा। तो हम क्या लिखेंगे 5n के जगह पे माइनस 48 प्लस 53 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। ये दोनों में कॉमन संख्या क्या मिल रहा है n, तो क्या बचेगा 4n प्लस 53 और यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है दोस्तों माइनस का 12 तो क्या बचेगा 4n माइनस माइनस प्लस 53 इक्वल टू क्या होगा 0। ये दोनों एक जैसा है दोस्तों तो लिखेंगे 4n प्लस 53 और इससे एक संख्या बनाएंगे n माइनस 12
इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, लिखेंगे 4n प्लस 53 और इंटू क्या लिखेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0 और दूसरा क्या लिखेंगे n माइनस 12 बराबर 0। ये प्लस में 53 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो n बराबर माइनस का 53 और इधर ये माइनस में 12 है दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, प्लस का 12। ये गुना में 4 है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो -53/4। तो यहाँ पर दोस्तों पदों की संख्या जब भी होता है वो प्लस में होता है, और ये जो है माइनस में आया है दोस्तों और बटे में है, पदों की संख्या बटे में नहीं आता है, इसलिए इसमें जो है पदों की संख्या कितना हो जाएगा 12। यही क्या होगा आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45, योग 400, तो पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। प्रथम पद कितना दिया है दोस्तों, प्रथम पद यानी ए का वैल्यू दिया है 5, अंतिम पद दिया है 45, ए एन बराबर दिया है कितना 45, योग दिया है 400, एस एन बराबर दिया है 400। तो पूछ रहा है पदों की संख्या, एन का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों और सार्वधातुक पूछ रहा है डी का वैल्यू। तो एन का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है दोस्तों 45 है, बराबर प्रथम पद कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ये प्लस में 5 है, इधर आएगा क्या होगा माइनस में, तो 45 माइनस 5 बराबर क्या होगा एन माइनस 1 इंटू डी। तो 45 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना बचेगा 40। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। जब समीकरण फर्स्ट से एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आ गया 40, तो एस एन के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है एस एन बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, योग दिया है 400 बराबर n/2 नहीं दिया हुआ है, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 40 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 400 बराबर n/2 इंटू 5 दूनी 10 प्लस 40 होगा, n/2 यानी कितना होगा इधर 400 बराबर n/2 इंटू 40 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा 50, 2 से कटाएंगे 25 बार में, तो 25n क्या होगा दोस्तों 25 गुना n करेंगे 25n बराबर कितना 400, ये गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो लिखेंगे n बराबर 400 बटे में 25, 25 से कट रहा है दोस्तों कितने बार में 16 बार में, 16 बार में कट गया दोस्तों, n का वैल्यू कितना आ गया n बराबर आ गया 16। जब n का वैल्यू 16 आ गया तो पदों की संख्या पता है दोस्तों 16, सार्वधातुक पूछ रहा है तो n का वैल्यू जो है समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखेंगे n का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट क्या है दोस्तों फर्स्ट है n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, तो n का वैल्यू कितना है 16, 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 40, 16 में से 1 गया 15 डी बराबर 40, ये गुना में उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में, तो 40/15, 5 दिया 15, 5 8 40, तो डी का वैल्यू कितना आ गया 8/3। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों पदों की संख्या 16 और सार्वधातुक कितना आ गया 8/3। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 दिया है, सार्वधातुक दिया है 9, इसमें कितने पद हैं और इनका योग बताना है। तो प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद है 17, ए बराबर 17, अंतिम पद कितना दिया है दोस्तों, अंतिम पद दिया है 350, ए एन बराबर दिया है 350, सार्वधातुक कितना दिया है 9, डी का वैल्यू दिया है 9,
पदों की संख्या पूछ रहा है n का वैल्यू और योग पूछ रहा है Sn का वैल्यू। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, an से हम n का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो an के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना दिया है 350 बराबर a का वैल्यू प्रथम पद कितना दिया है 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू पता है 9। ये प्लस में 17 दोस्तों बराबर किधर आएगा, क्या होगा माइनस में। तो 350 माइनस 17 बराबर कितना होगा n माइनस 1 इंटू 9। तो इसमें से इसको जब घटाएंगे कितना बचेगा 333 बराबर कितना n माइनस 1 इंटू 9। ये 9 गुना में है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। तो n माइनस 1 बराबर कितना होगा 333 बटे में 9। 9 से इसको जब कटाएंगे कितना बार में कटेगा, 9 तिया 27 9 63। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे n माइनस 1 बराबर 37, ये माइनस में एक इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का। तो n बराबर 37 प्लस 1, तो n का वैल्यू कितना हो गया 38। यानी पदों की संख्या निकल गया दोस्तों 38। पद की संख्या कितना है 38। योग ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों। योग ज्ञात करने के लिए an का वैल्यू यानी अंतिम पद पता है, तो Sn के लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l। ये होता है Sn का फॉर्मूला। योग ज्ञात करने के लिए जब अंतिम पद दिया हो तब हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे। n का वैल्यू कितना है 38 बटे में 2 इंटू a का वैल्यू प्रथम पद कितना है 17 प्लस l का वैल्यू कितना है, अंतिम पद दिया हुआ है 350। ये 2 से कटाएंगे 19 बार में कट गया, तो कितना आया दोस्तों 19 इंटू 350 और 17 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 5 1 6 3 367 होगा। जब गुना करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, ये दोनों को जब गुना करेंगे तो कितना होगा 59 को जब गुना करेंगे तो कितना होगा 6973 होगा। कितना होगा दोस्तों 6973। तो इसमें जो है दोस्तों पदों की संख्या 38 हो गया और योग जो होगा कितना 6973। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी का वैल्यू 7 और 22वां पद 149 दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया दोस्तों 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S22 का वैल्यू ज्ञात करना है। S22 का वैल्यू ज्ञात करना है, डी का वैल्यू यानी सार्वंतर दिया है 7 और 22वां पद दिया कितना 149। A22 बराबर दिया कितना 149। A22 के लिए फार्मूला होता है, A22 के लिए फार्मूला क्या होता है A प्लस 21D बराबर 149। ये A तो रहेगा दोस्तों 21 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है 7 बराबर कितना 149। तो A प्लस 21 गुना 7 करेंगे 147 बराबर कितना 149। ये प्लस में 147 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का। तो A बराबर लिखेंगे 149 माइनस 147। तो प्रथम पद कितना निकल जाएगा दोस्तों, प्रथम पद निकल जाएगा 2। जब प्रथम पद पता है दोस्तों और सार्वंतर भी पता है तो 22 पदों का योग पूछ रहा है, तो S22 के लिए फार्मूला होता है, Sn के लिए फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S22 के लिए पूछ रहा है तो 22 n का वैल्यू कितना लिखेंगे 22। तो क्या होगा 22/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों 2 से कटाएंगे इसको 11 बार में, तो 11 इंटू 2 गुने 2 करेंगे 4 प्लस 22 में से 1 जाएगा 21 इंटू 7। तो कितना होगा 11 इंटू 4 प्लस 21 गुना 7 करेंगे 147। तो 11 इंटू 147 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 151। 151 गुने 11 करेंगे
जब 151 गुणे 11 करेंगे तो कितना होगा 1661, कितना होगा तो 1661। तो दोस्तों प्रथम 22 पदों का योग जो होगा वो कितना होगा 1661। यही क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। 51 पदों का योग ज्ञात करना है दोस्तों। एस 51 का वैल्यू ज्ञात करना है। किसका वैल्यू, एस 51 का वैल्यू ज्ञात करना है जिसके दूसरे पद दिया है 14, यानी दूसरा पद A2 बराबर दिया है 14 और तीसरा पद कितना दिया है 18। A3 बराबर कितना दिया है 18। तो दूसरा पद के लिए फॉर्मूला होता है A प्लस डी बराबर 14, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट। तीसरा पद के लिए फॉर्मूला होता है, तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D बराबर 18, इसको मानते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जब विलोपन विधि से हल करते हैं तो इसमें से देखते हैं किसी एक वैल्यू को बराबर करते हैं। विलोपन विधि से क्या होता है किसी एक वैल्यू को बराबर करके घटाना होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि A का वैल्यू बराबर मिल रहा है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, तो क्या होगा A प्लस डी बराबर 14 और दूसरा क्या होगा A प्लस 2D बराबर कितना होगा 18। जब घटाएंगे तो माइनस 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 होगा, A से A कैंसिल, 2D में से 1D जाएगा माइनस का D, और यहाँ पर 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4। माइनस से माइनस कैंसिल, D का वैल्यू कितना आ गया 4। जब D का वैल्यू 4 आ गया तो D का मान जो है पर समीकरण फर्स्ट या तो सेकेंड में किसी में भी रखेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्तों, समीकरण फर्स्ट है A प्लस डी बराबर 14, यहाँ पर D का वैल्यू कितना आया है 4, तो A प्लस 4 बराबर 14, प्लस में 4 है दोस्तों उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो A बराबर 14 माइनस 4, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। प्रथम पद निकल गया 10 और सार्वधातुक कितना है 4 है। जब प्रथम पद और सार्वधातुक पता है तो S 51 का वैल्यू ज्ञात करना है। 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए Sn के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है n-1 इंटू d। तो S 51 के लिए पूछ रहा है दोस्तों, किसके लिए पूछ रहा है S 51 के लिए पूछ रहा है। S 51 बराबर क्या होता है, n का वैल्यू लिखेंगे 51, 51/2 इंटू 2 इंटू A का वैल्यू कितना है, प्रथम पद आया है 10 प्लस n का वैल्यू कितना है 51, 51 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू है 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 51/2 इंटू 10 गुना 2 करेंगे 20 प्लस 51 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 50 इंटू 4, तो यहाँ पर क्या होगा 51/2 इंटू 20 प्लस 50 गुना 4 करेंगे 200, कितना होगा 200। तो 200 और 20 को जोड़ेंगे कितना होगा 51/2 इंटू 220, जब घटाएंगे इसको तो कितना होगा 110, 110 गुना 51 करेंगे कितना होगा 110 गुना 51 करेंगे 0 1 11 5 55 और 1 56, 5610 होगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्रथम पद 10 सार्वधातुक 4 और योग 51 पदों का जो योग है वो 5610 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, प्रथम किसी एपी का प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग बताइए। यानी S जो है 7 बराबर दिया है 49, उसके बाद 17 पदों का योग S 17 बराबर दिया है कितना 289, n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी Sn का वैल्यू ज्ञात करना है।
7 पदों का योग यानी S7 के लिए फार्मूला होता है 7/2। Sn के लिए फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S7 के लिए क्या होगा 7/2 इंटू 2a प्लस n का वैल्यू कितना है 7 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो S7 का मान कितना है 49 है। 49 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस यहाँ कितना होगा 6d। तो यहाँ पर 7 से 7 बार में 49 कट जाएगा दोस्तों। 7 बराबर क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। 1/2 इंटू ये दोनों से 2 कॉमन ले सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2 इंटू ए प्लस 3d। क्या बचेगा a प्लस 3d। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 7 बराबर क्या बचेगा a प्लस 3d। इसका मतलब a प्लस 3d बराबर कितना बचेगा 7। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। इसको क्या मान लिया दोस्तों समीकरण फर्स्ट। उसी तरह 17 पदों का योग दिया है 289। तो S17 के लिए फार्मूला होता है 17/2 इंटू 2a प्लस n का वैल्यू कितना लिखेंगे 17 माइनस 1 इंटू डी तो नहीं दिया हुआ है दोस्तों। 17 पदों का योग दिया है 289। तो S17 के लिए लिखेंगे क्या 289 बराबर 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d। तो यहाँ पर 17 से 17 बार में कट जाएगा दोस्तों। 17 बराबर इसके पास क्या बचा 1 बचा। 17 बराबर 1/2 इंटू ये दोनों से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस 8d। क्या बचेगा दोस्तों a प्लस 8d। ये 2 से 2 कैंसिल। a प्लस 8d बराबर कितना बचा 17। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। समीकरण 1 और 2 को जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो किसी एक वैल्यू को बराबर करना है। किसी एक वैल्यू को बराबर करने के बाद यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि a का वैल्यू बराबर मिल रहा है। जब दोनों प्लस में बराबर में मिल रहा है तो क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड को घटाने पर जब घटाएंगे तो क्या होगा लिखेंगे a प्लस 3d बराबर 7 और समीकरण सेकेंड क्या है a प्लस 8d बराबर 17। ये माइनस में ये a से a कैंसिल 8 में से 3 जाएगा उल्टा घट रहा है दोस्तों माइनस 5d। और 17 में से जब 7 को घटाएंगे माइनस कितना बचेगा 10। माइनस से माइनस कैंसिल ये 5 गुना में इधर आएगा तो क्या होगा भाग में। तो d बराबर होगा 10/5। 5 से कटाएंगे 2 बार में तो d का वैल्यू कितना निकल गया 2। d का वैल्यू कितना निकल गया 2। तो जब d का मान 2 निकल गया तो d का मान चाहे समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में भी रखेंगे तो उसमें a का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है समीकरण फर्स्ट है a प्लस 3d बराबर 7। a प्लस 3d बराबर 7। a प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है बराबर कितना 7। a प्लस 3 गुना 2 करेंगे 6 बराबर कितना 7। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे लिखेंगे तो ये जो 6 है दोस्तों प्लस में है बराबर किधर आएगा क्या होगा माइनस में। तो a का जो वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा 7 माइनस 6। तो a का वैल्यू निकल जाएगा 1। जब a का वैल्यू 1 निकल गया और d का वैल्यू कितना है 2 है तो पूछ रहा है क्या n पदों का योग यानी Sn का वैल्यू पूछ रहा है। तो Sn के लिए फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है दोस्तों। n/2 तो रहेगा इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1 प्लस n का वैल्यू नहीं दिया है इंटू d का वैल्यू कितना है 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे n/2 इंटू 2 गुना 1 करेंगे 2 प्लस यहाँ पर 2 गुना 1 करेंगे 2 यहाँ प्लस माइनस करेंगे -2 2n -2 होगा। ये -2 ये +2 कैंसिल हो जाएगा।
क्या बचेगा, n/2 इंटू 2n। 2 से 2 कैंसिल, n गुने n करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर। तो n पदों का योग जो होगा वो कितना होगा, n स्क्वायर होगा। यही क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा।